हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब बात पाकिस्तान से आ रही रिपोर्ट्स की। बम ब्लास्ट में मारे गए चाइनीज इंजीनियरों की जांच करने के लिए चाइनीज टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है और अब चाइनीज इन्वेस्टिगेशन में उल्टा पाकिस्तान ही फंसता नजर आ रहा है। चीन ने पाकिस्तान को डायरेक्ट वार्निंग दी है। चीन ने कहा है कि अगर पाकिस्तान से आतंकवाद कंट्रोल नहीं हो रहा तो वो अपनी स्पेशल फोर्स पाकिस्तान डिप्लॉय करेगा। बहुत टेंशन है, बहुत घबराहट है। इमरान खान से लेकर जनरल बाजवा के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आखिर पाकिस्तान का आका मालिक चीन जो नाराज हो गया। चाइना का बड़ा सख्त रिएक्शन आया। ये जो चाइनीज इंसिडेंट हुआ है, जिस तरीके से हमने हैंडल किया है, तो दिस हैज बीन डिसग्रेसफुल। इंडिया के साथ हमारे मामलात पहले ही खराब हैं। चीन भी नाराज हुआ पड़ा है कि भाई आप लोग हमारी सिक्योरिटी को नहीं देख रहे। चीन की तरफ से शिकायत सामने आ रही हैं। एक जानिब कोहिस्तान बस धमाके में चीनी शहरियों के मारे जाने के बाद चीन ने सीपेक की इंतहाई आला सतह की मीटिंग मुलतवी कर दी। पाकिस्तान के आतंकवाद वाले नाग ने चीन को ही डस लिया है। चीन जो इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान का साथ देता था, पाकिस्तान के आतंकवाद को बार बार बचाता था, वो ही पाकिस्तानी आतंकवाद का शिकार बना। चीन ने पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दे दी है, आतंकवाद का सफाया करो वरना चाइनीज मिसाइल काम तमाम कर देगी। चाइनीज सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक के बाद एक ट्वीट किए जो बता रहे हैं कि चीन पाकिस्तान पर किस कदर गुस्सा है। ग्लोबल टाइम्स के संपादक कहते हैं, इस हमले में शामिल कायर आतंकी अब तक सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से खोजा और खत्म किया जाना चाहिए। यदि पाकिस्तान की क्षमता पर्याप्त नहीं है तो उसकी मंजूरी से चीन की मिसाइलों और स्पेशल फोर्स को काम पर लगाया जा सकता है। इंडिया के साथ हमारे मामलात पहले ही खराब हैं। चीन भी नाराज हुआ पड़ा है कि भाई आप लोग हमारी सिक्योरिटी को नहीं देख रहे। पाकिस्तान ने अफगान पीस कॉन्फ्रेंस जो करनी थी उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। सो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए मसला जो है वो बन चुका है। इस वक्त बहुत बड़ा मसला है। अब देखें कि पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इन जो ये चीनियों की जो मवाद हुई हैं उसका नुकसान ये हुआ है कि हमें इतनी हीट फील हुई है कि हमारी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि हम अपनी लीडरशिप को, अपने फॉरेन मिनिस्टर को चीन भेजेंगे। तो आप अंदाजा लगा लें कि कितना मुश्किल है या कितनी पाकिस्तान के ऊपर टेंशन्स हैं। चाइना का बड़ा सख्त रिएक्शन आया है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का इंटरनल मामलात में हम दूसरे मुल्कों की दखल नहीं देते, लेकिन अगर चाइनीज बाशिंदों को किसी और मुल्क की सरजमीन पर निशाना बनाया जाएगा तो चाइना रिएक्ट करेगा। इस साजिश के पीछे जो भी मुल्क है, पाकिस्तान और चाइना जो है उसको मिलकर तहकीकात करेंगे। उनके ग्लोबल टाइम्स के अंदर कल ये बात थी। अच्छा, अब इसमें जो एक बात बड़ी अहम है वो ये है कि देखें, ये जो सर जंग है ना, ये जो अब शुरू हो गई है चाइना की और अमेरिका की, और अमेरिका पुल आउट हो गया है इसमें से, और मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका पुल आउट नहीं हुआ। अमेरिका अपनी जगह मौजूद है, अमेरिका खित्ते में मौजूद है। सूरत में आप बात कर चुके हैं। नहीं, वो साइबर में भी है, साइबर शक्ल में भी है, और वो आज जो है वो अगर हम सिर्फ ये देखें कि अमेरिका की जो मौजूदगी, जो मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि वो फिजिकल भी है। वैसे तो पाकिस्तान चीन को अपना दोस्त, अपना हमदर्द कहता है, लेकिन पाकिस्तान पर चीन को भी रत्ती भर भरोसा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा ब्लास्ट में जो चाइनीज मारे गए हैं उनकी जांच के लिए चीन ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजी है। हालात इतने नाजुक हैं कि ताशकंद में इमरान खान वैसे तो समिट अटेंड करने गए थे, लेकिन वहां पर वो पूरे टाइम चीन को फोन करते रहे, शी जिनपिंग को मनाते रहे। कम्युनिस्ट सरकार का गुस्सा शांत करने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अगली फ्लाइट से चीन निकल गए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से वहीं से फोन पर भी बात की, और आज सुबह चीन के सिक्योरिटी मिनिस्टर, वहाँ दाखिला को सिक्योरिटी का, इंटीरियर को वहाँ सिक्योरिटी मिनिस्टर्स हेड करते हैं, उनसे उनका तफसीली फ़ोन आया आधे पौने घंटे का, और उन्होंने चाइनीज सदर शीपोंग की हदायत के मुताबिक अपने जज्बात का इजहार किया। चीन की दोस्ती हर मौसम की दोस्ती है, जिस पर के हमें फख्र है।
वजीर आजम साहब ने, मैंने उसको बताया कि कल वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को चीन जाने की हदायत की है और चाइनीज को एक 15 रुकनी टीम कल यहाँ आई थी। वो हमारी जो एडिशनल सेक्रेटरी और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोगों के हमरा इस वक्त जाए हादसा पर जा चुके हैं और चीन की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाते हैं कि इन कल्प्रिट्स को और इन छुपे हुए खुफिया हाथों को, इन सी पैक के दुश्मनों को और पाकिस्तान चीन दोस्ती के दुश्मनों को किसी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। चीन का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की जमीन से जन्मे आतंकी संगठन है जिनकी परवरिश पाकिस्तान ने ही की। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के कुछ पॉइंट देखिए। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चाइनीज नागरिकों पर हमला पाकिस्तानी तालिबान ने किया है जिनको पाकिस्तान ने तैयार किया था। पाकिस्तान से बदला लेने के लिए सी पैक पर हमला किया जा रहा है। चीन को लगता है कि पाकिस्तान की पॉलिसी की वजह से उसके नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान में चीन अरबों डॉलर की सी पैक योजना पर काम कर रहा है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है, लेकिन चीन अब कह रहा है कि पाकिस्तान से सुरक्षा की उम्मीद छोड़िए, जांच तक नहीं हो पाती है। ये जो चाइनीज इंसिडेंट हुआ है, जिस तरीके से हमने हैंडल किया है, तो दिस हैज बीन डिसग्रेसफुल। और मैं समझ नहीं सकता हूं कि मेरा इदारा है फॉरेन ऑफिस, मेरा एक्स इदारा, भाई ये जो हादसा हुआ है ये मुल्क के अंदर हुआ है। ठीक है, फॉरेनर्स वर इन्वॉल्व, मगर मुल्क के अंदर हुआ है। ये इंटीरियर डिवीजन से आप पूछना चाहिए था कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। और जब आपको पता नहीं है व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आपको क्या जरूरत थी एक स्टेटमेंट दे दें। अब चीन कह रहा था कि ये एक्सप्लोजन हुआ है और ये कह रहे थे, उन्होंने बात किया होगा उनके एक बंदे से जो कहा होगा उनको कि हाँ मेरे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, खुदा जाने क्या कहा। नाउ द पॉइंट इज कि इस पे इट रिक्वायर्ड कि प्राइम मिनिस्टर फोन किया। बड़ा अच्छी बात है कि उसने फोन करके इस मामले को हल किया और अब उनकी टीम आएगी, वो निगोशिएट करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपने तो एक पूरा डिवीजन या एक कोर, पता नहीं क्या आप लोगों ने रेज किया है चाइनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये 30 बंदों की गाड़ी में क्या 2 FC के जवान थे? तो आपका जो वादा है कि आप इनको प्रॉपर प्रोटेक्शन देंगे, ये हो जाता है पूरा। पाकिस्तान के कमजोर एक्शन पर चीन का सुपर रिएक्शन आया है। चाइनीज टीम ब्लास्ट साजिश की जांच कर रही है जिसके साथ चीन ने दासू डैम परियोजना को रोकने का फैसला किया है। इस प्रोजेक्ट में जुड़े सारे पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया है। चीन ने सीपैक पर सबसे बड़ी मीटिंग JCC को रद्द कर दी है। चाइनीज कंपनी पाकिस्तान आने से मना कर रही है। चीन की तरफ से शिकायत सामने आ रही हैं। एक जानिब कोहिस्तान बस धमाके में चीनी शहरियों के मारे जाने के बाद चीन ने सीपैक की इंतहाई आला सतह की मीटिंग मुलतवी कर दी, तो दूसरी तरफ यह खबर सामने आई है कि अदायगियों के मामले में नामुनासिब बर्ताव की वजह से चीनी कंपनियां पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करने में दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। पहले बात करते हैं सीपैक की ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की तकरीबन 2 साल बाद होने वाली मीटिंग के बारे में, जिसे कल अचानक मुलतवी कर दिया गया। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक बीजिंग ने कोहिस्तान भर धमाके पर फौरी रद्दमल देते हुए जुमे को यानी आज होने वाली सीपैक की ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग मुलतवी कर दी है, जिसे वीडियो लिंक के जरिए मुनक्किद किया जाना था। चीन ने जब सीपैक परियोजना का ऐलान किया था तभी उसको शक था कि एक न एक दिन पाकिस्तान का आतंकी प्रेम उसको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए चीन ने अपनी सेना को पाकिस्तान में तैनात करने को कहा था। एक बात तो मालूम है हमें कि चाइना ने ऑफर की थी कि सीपैक की जो जिम्मेदारी है वो खुद उठाने को तैयार थे सिक्योरिटी की, लेकिन वो हमने खुद इनकार किया था और सही किया था। हमने कहा था कि हम खुद अहल हैं इसकी सिक्योरिटी के, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपस में कोऑर्डिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी भी मुझे लगता है कि हमारी इंटेलिजेंस की कोऑर्डिनेशन उन लोगों से ज्यादा है जो कि सीपैक के अगेंस्ट हैं, बजाय इसके कि उनके साथ हो जो कि सीपैक बना रहे हैं हमारे साथ मिलकर। चाइना को इस चीज की एश्योरेंस दे कि हम कोई डबल माइंडेड नहीं है, हम बिल्कुल सिंगल माइंडेड है। हम किसी की गोद में बैठना नहीं चाहते, लेकिन इसके साथ हमें ये भी मालूम है कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो किसके साथ अलाइन होते हैं और हमें उन्हीं के साथ आगे चलना है।
और ये जो गोमगो की थोड़ी सी सिचुएशन कभी नजर आती है कि कभी उधर और कभी उधर, उसको सीधा कर ले। पाकिस्तान ने चीन को यकीन दिलाया था कि सीपैक की सुरक्षा वो खुद करेगा। इसके लिए चीन से मोटी रकम भी ऐंठी गई। पाकिस्तान ने चाइनीज नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए 34वीं लाइट इन्फेंट्री डिवीजन बनाई, जिसमें 15,000 जवानों की तादाद है, जिसका काम था 3,000 किलोमीटर बड़ी सीपैक परियोजना को सुरक्षा देना। स्पेशल कमांडो की टास्क फोर्स 88 का गठन किया। इसके लिए चीन ने 13 अरब रुपए पाकिस्तान को दिए। पाकिस्तान ने बड़े तामझाम के साथ सीपैक टास्क फोर्स को लॉन्च किया था। दावा किया था ये पाकिस्तान के सबसे जाबाज सैनिक हैं जो चाइनीज नागरिकों की हर हाल में रक्षा करेंगे। वैसे उनको रक्षा मेड इन पाकिस्तान आतंकवाद से ही करनी थी, लेकिन जब चाइनीज इंजीनियर्स की बस पर हमला हुआ तो पाकिस्तान के जवान लापता हो गए। सीपैक पर जब से सीपैक शुरू हुआ है 8 साल पहले, ये सबसे संगीन और सबसे खौफनाक हमला है जो पाक चीन दोस्ती के दुश्मन हैं उनकी तरफ से, और ये उन्होंने कामयाबी से किया है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ हमारे सिक्योरिटी के इंतज़ामात या हमारे इंटेलिजेंस के इंतज़ामात या हमारा ओवरऑल सिस्टम जो है, जिसमें हमने एक स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न तैयार की है, सारा इंतज़ामात भी किए हैं, उसमें एक कोताही है कि वो दहशतगर्द कामयाब हुए। और कोई हमला हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिर बहुत ख़तरा आ जाएगा। कल को चाइनीज़ जो आने चाहते हैं इधर इन्वेस्टमेंट के लिए या काम कर रहे हैं सीपैक प्रोजेक्ट्स पर, उनके लिए दुश्वारियां शायद साहब टाइमिंग आप देखें कि जीसीसी की मीटिंग से एक रोज़ पहले इस वाक़े को किया गया है और एक बहुत अरसे बाद ये जेसीसी की मीटिंग होनी है और अब इन्वेस्टमेंट फेज शुरू हो गया है। राष्ट्रीय दूसरे जितने हमारे ये इकोनॉमिक जोन्स बने हैं, तो मार्वलेस टाइमिंग है, उसको कहना चाहिए। देखें, ये बड़ा हाई पावर्ड, एक स्ट्रेटेजिक, एक सोफिस्टिकेटेड मास्टरमाइंड प्लानिंग हुई है। ये सिर्फ लोकलाइज्ड ऑपरेशन थी। लोकलाइज को तो लोगों को इस्तेमाल किया गया, लेकिन ओवरऑल जो टाइमिंग के हवाले से, कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, पाकिस्तान के रोल के हवाले से, पाकिस्तान चीन दोस्ती के हवाले से, ये जिन्होंने भी किया है वो बड़ा एक स्ट्रेटेजिक सोच रखने वाले हैं। पाकिस्तान चीन के कर्ज के तले बुरी तरह से दबा हुआ है। बाजवा ब्रिगेड भी पूरी तरह से चाइनीज हथियारों पर निर्भर करती है। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि चीन के अलावा उसके साथ कोई भी मुल्क नहीं है। इसकी वजह खुद चीन ही है। सीपैक के लिए चीन ने पाकिस्तान को 22,000 करोड़ रुपए का लोन दिया। 2020 के अंत तक पाकिस्तान पर 22 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। पाकिस्तान चीन से 3 अरब डॉलर का कर्ज और चाहता है। 2 महीने पहले पाकिस्तान की संसद ने सीपैक से जुड़ा एक अहम बिल पास किया था, जिसका पाकिस्तानी विपक्षी पार्टियों ने भी जबरदस्त विरोध किया, क्योंकि सीपैक दस्तावेजों को सार्वजनिक नहीं किया गया। चीन सीपैक से पाकिस्तानी सरकार को हटाना चाहता है। जिनपिंग की योजना है कि बाजवा ब्रिगेड सीपैक को संभाले। जब से चीन पाकिस्तान से रूठा है, तब से पाकिस्तान भारत की ओर टकटकी लगाए देख रहा है। पाकिस्तान से भारत को दोस्ती के लिए तरह तरह के ऑफर भी आ रहे हैं। और क्या चीज उन्हें ऑफर कर रहे हैं? सेंट्रल एशिया तक रिसाई। इससे ज्यादा पाकिस्तान क्या कुर्बानी इससे ज्यादा गोल्डन क्या उनके लिए? यानी अगर वो चाबहार पहुंचेंगे जिस पे उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी, तो सारा मंसूबा ही नाकाम हो गया ना। अमेरिका के साथ इंडिया भी डूब गया। तो समंदर के रास्ते जाएंगे ना। फिर चाबहार से जो सेंट्रल एशिया का रास्ता है वो औसतन 16 घंटे ज्यादा है। 16 घंटे में कितना डीजल जलता है, कितना वियर एंड टियर होता है, कितने उसके अखराजात बढ़ जाएंगे। और कुजा ये कि वो पाकिस्तान में दाखिल होंगे लाहौर से पेशावर और पेशावर से अफगानिस्तान क्रॉस किया और सेंट्रल एशिया में। और अगर वाक़ा की 12-14 किलोमीटर की पट्टी पे रेलवे लाइन बन जाती है तो ताजिकिस्तान में, यानी ये चतराल पहुंचे तो ताजिकिस्तान में दाखिल होगा। पाकिस्तान उनके लिए क्या कर सकता है? वाकई पाकिस्तान कब कहां पलटी मार जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इमरान खान को डर लग रहा है, अगर चीन उनकी बातें नहीं माना तो वो अपनी सेना पाकिस्तान भेज देगा, खुद सीपैक की सुरक्षा करने लगेगा। पाकिस्तान के 3,000 किलोमीटर का एरिया चाइनीज फौज के कंट्रोल में आ जाएगा और फिर पाकिस्तान हमेशा के लिए चीन का गुलाम बन जाएगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।